हेलो एवरीवन, मैं आज आपको समझाने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग में इफ का यूज किया है। इफ यानी जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जैसे आप अगर कोई मल्टीपल लाइंस का कोई प्रोग्राम करते हो सी में, अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हो यानी इफ एल्स का यूज नहीं करते हो, तो क्या होगा, कंपाइलर लाइन बाय लाइन हर एक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। बट आप अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन करना चाहते हो तो हमें यूज करना पड़ेगा इफ का। या जैसे आपको हो गया, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बोलता हूं एक प्रोग्राम डिजाइन करो जिसमें मेंशन करना है कि अगर कोई स्टूडेंट 40 या 40 से ज्यादा परसेंटेज सिक्योर करता है तो वो पास करेगा और वरना वो फेल कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, सी प्रोग्रामिंग में अगर मल्टीपल लाइंस ऐसे ही जस्ट लिखते रहते हो तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन आप यूज नहीं की, लेकिन आप जैसे ही यूज करते हो जो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन ही और सी विल बी पास्ड एल्स ही और सी विल बी फेल्ड। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आप एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दिए तो वो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तब जो आप दिखाना चाहते हो सिर्फ वही दिखेगा, बाकी जो एल्स पार्ट में रखे हो वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह का आप इफ एल्स से आप यूज कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम में। जैसे मैं आपको एक बताता हूं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इफ में जैसे क्या होता है, इफ के बाद हम एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए लेस देन बी, इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, कुछ भी जो आप देना चाहते हो तो वो कंडीशन आप यहां देंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब आप क्या करोगे, इस ब्लॉक के अंदर में जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट करेगा। वो एक लाइन हो सकता है, मल्टीपल लाइंस हो सकता है। आप यहां तक भी स्टॉप कर सकते हो, जैसे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 पास, प्रिंट पास, तो ये हो सकता है। आप ऐसा भी दे सकते हो जो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 प्रिंट एफ पास एल्स फेल। तो ये एल्स पार्ट अगर ये आया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं तो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एल्स। अब एल्स के बाद फिर आप एक जो ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो वो लाइन सब आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली आस्ते आस्ते अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जो इफ को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो आज का क्लास यही था। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी पाना है तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।